चलिए, हमारे साथ गुरुग्राम से बीजेपी विधायक सुधीर सिंगला जी जुड़ चुके हैं। सुधीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। धन्यवाद। सुधीर जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए, संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। संपर्क सर, आपको आवाज आ रही है? आवाज आ तो रही है, लेकिन बहुत मंदी आवाज आ रही है। ठीक है, आपका वॉल्यूम ठीक कराते हैं। तो गुरुग्राम से विधायक सुधीर सिंगला हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानेंगे किस तरीके से हरियाणा के संदर्भ में ये जो जीत है निकाय चुनाव की, ये क्या कहती है, साथ ही राष्ट्रपति चुनाव को लेकर क्या तैयारी एनडीए की, और गुरुग्राम से जुड़े कुछ मुद्दे उन पर भी बात करेंगे। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से निकाय चुनाव में जेजेपी बीजेपी गठबंधन ने जीत दर्ज की, उसको लेकर बीजेपी गदगद। एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुधीर सिंगला, गुरुग्राम से बीजेपी विधायक है। सर, स्वागत है आपका हर खबर पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। निकाय चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी जेजेपी गठबंधन ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, उसको लेकर जश्न लगातार हम देख रहे हैं, जश्न की तस्वीरें आ रही हैं। आपकी प्रतिक्रिया क्या कहती है ये जीत हरियाणा के संदर्भ में? हरियाणा की जनता ने विश्वास जाहिर किया है हमारी सरकार के प्रति जी। यही मैं कहूंगा। सभी जीतने वाले आदमियों को, लेडीज को, जो भी हैं, हमारी तरफ से, मेरी तरफ से तो बहुत बहुत बधाई। जीते हैं तो और अपने विकास के कार्य करेंगे, यही मेरी कहना है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आप क्या कहेंगे? राष्ट्रपति चुनाव को लेकर प्रत्याशी का भी अनाउंसमेंट हो गया है। एनडीए की तरफ से जो है द्रौपदी मुर्मू को चुना गया, विपक्ष ने भी अपना प्रत्याशी चुना। किस तरीके से सुनिश्चित करेंगे, क्या कहेंगे जीत को लेकर एनडीए? देखिए, आदिवासी महिला है वो जी, और हम तो यही कहेंगे कि जी हमारी जो कैंडिडेट है वो द्रौपदी मुर्मू जो है, मुर्मू जो है वो जीतेंगी। उड़ीसा की रहने वाली हैं और मैं राज्यपाल रह चुकी हैं वो, तो अपनी पार्टी की हैं और सब कुछ जो है वो मोदी जी और ने तैयार किया है, जो भी खाका तैयार किया है, और हम लोग तो सब साथ हैं और भारी बहुमत से वो जीतेंगी। यशवंत सिन्हा जी की जो है वो लालसा जो है अभी मरी नहीं है, मैं तो यही कहूंगा वो, और उनको छोड़ देना चाहिए मैदान। जी, एक जीत के बाद दूसरी जीत का स्वाद चखने के लिए बीजेपी तैयार है। हाँ जी, जिस तरीके से निकाय चुनाव में जीत दर्ज की है, उस जीत के बाद एक और जीत राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जिस तरीके से लगातार उत्साहित नजर आ रही है बीजेपी, उसको लेकर तैयार है, जीत को लेकर? हाँ, तैयार है जी, हम बिल्कुल तैयार हैं और पूरे दम से लड़ेंगे। और लड़ेंगे क्या, हम तो जीत ही रहे हैं। ठीक है, अब क्या लगता है आपको निकाय चुनाव की अगर मैं बात करती हूं तो, क्योंकि विपक्ष लगातार कई सवाल खड़े करता आ रहा है कि यहाँ पर धोखाधड़ी हुई है, हेराफेरी हुई है, भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर विपक्ष कहता है, लेकिन क्या आपको लगता है इन तमाम मसलों के बावजूद, इन तमाम मुद्दों के बाद भी हरियाणा की जो जनता है वो बीजेपी को क्यों चुनती है? क्या विश्वास है और क्या कारण रहे इसके पीछे? देखिए, ये शहरी निकाय के चुनाव थे। भाजपा जो है शहरी पार्टी रही है, शुरू से ही शहरी पार्टी रही है। अब तो हमने सरकार बना ली है, दूसरी बार हम मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार बना रहे हैं, और इसके अंदर गांव भी आते हैं और शहर भी आते हैं। हम तो जो है यही मेरी है कि लोगों के जो है विश्वास को हमने जीता है, जिस तरीके से पोलिंग हुई है और जिस तरीके से काउंटिंग हुई है। और जो हमारे विरोधी दल हैं वो शिकायत ही करते रहते हैं और शिकायतों का कोई औचित्य नहीं निकलता। अपनी ग्राउंड के ऊपर तो उनको मेहनत करनी चाहिए थी, ग्राउंड पे मेहनत नहीं करी, उन्होंने कैंडिडेट उतार दिए, वो उसका कोई फायदा नहीं रहा। और मैं तो कहता हूं कि हमारी पार्टी जो जीती है वो हमारी पार्टी नहीं जीती, पूरे हरियाणा के अंदर जो है हमारी 46 में से 22 सीटें आई हैं और 3 सीटें जो है जेजेपी की आई हैं। वो तो मैं तो समझता हूं कि बहुत अच्छी हमारी शुरुआत रही है और हम आगे भी जो निकाय के चुनाव होंगे उसमें भी जीतेंगे। जी,
गुरुग्राम की जनता से क्या कहेंगे आप? खासतौर पर गुरुग्राम की जनता आपको देख रही है, क्या मैसेज देंगे उनके लिए? बस क्या मैं तो कुछ यही कहूंगा कि जो जीते हैं वो अपने जो कमिटमेंट करी है तैयार किया वो है, आगे कमिटमेंट क्या को कुछ अपनी विकास को कार्य देखेगी जनता गुरुग्राम की? हाँ, विकास कार्य जो है लगातार चल रहे हैं ये। और हमारा तो गुड़गांव जो है फ्लाईओवर और जो है अंडरपास उसका शहर बन गया है। और हमने जो है अब हम जो है विकास के काम काफी चल रहे हैं और हम अपने विकास के काम कर रहे हैं और उसी लिए ही जनता हमारे को वोट दे रही है। जी, अग्निपथ स्कीम की अगर मैं बात करूं, उसको लेकर बड़ा अनाउंसमेंट जो है हरियाणा सरकार की तरफ से किया गया है। सीएम मनोहर लाल ने किया है कि गारंटीड जॉब दी जाएगी अग्निवीरों को। तो इस फैसले को किस तरीके से लेते हैं? कौन सी बात जी, अग्निपथ स्कीम की अगर हम बात करते हैं, अग्निपथ स्कीम को लेकर बड़ा अनाउंसमेंट जो है हरियाणा सरकार की तरफ से किया गया। अग्निपथ जी, सीएम मनोहर लाल ने कहा कि गारंटीड जॉब दी जाएगी अग्निवीरों को। उसको लेकर क्या कहेंगे इस फैसले को? हाँ, उनको यही है कि हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं, हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज काफी हैं, उन्होंने भी कहा है कि जो अग्निपथ के जो आएंगे वो कैंडिडेट उनको भी लेंगे। और हमारी हरियाणा सरकार तो लेगी। उसके अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब स्टेटमेंट दे दी है और स्टेटमेंट जो है कैबिनेट के अंदर उन्होंने जो है वो बात दोहराई थी और कैबिनेट का फैसला है और उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने जब बात कह दी है तो उसके ऊपर लागू होगी। और हमारे यहाँ तो इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रीज भी काफी जो है उन अग्निपथ के उनको लेगी। जी, तो युवाओं को क्या कहेंगे इस स्कीम को लेकर? अग्निपथ का कोई ज्यादा शोर शार हाँ जी, युवाओं को क्या कहेंगे इस स्कीम को लेकर, जिस तरीके से जो अनाउंसमेंट सीएम मनोहर लाल ने किया है? खासतौर पर युवाओं को यही कहूंगा कि देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्टेटमेंट दी है, वो उसको लागू करेंगे। और जो इंडस्ट्रीज भी जो है हमारे यहाँ काफी इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ लगी हुई है और इंडस्ट्रीज भी जो है वो कह रही है कि भी हम जो है उन लोगों को लेंगे। तो भ्रमित ना हो, अपोजिशन के विचारों से भ्रमित ना हो और समय के हिसाब से ही चलें। वो उनको जॉब जो थी, देखिए जो 17.5 साल की उम्र में जब बच्चा लग जाएगा और 21.5 साल जब उसकी उम्र होगी, जब वो 10-15 लाख रुपए लेके भी आएगा, 4 साल का एक्सपीरियंस भी उसको होगा और अपने आगे एग्जाम भी वो दे सकता है, कुछ भी अपनी जॉब ढूंढना चाहे तो ढूंढ सकता है। वरना जो है हरियाणा सरकार ने कहा है कि भी हमारी सरकार जो है उन लोगों को लेगी और इंडस्ट्रीज भी लेगी। तो मेरे ख्याल तो जो है वो, और देखिए इजराइल के माननीय मोदी जी जो है इजराइल के बेस के ऊपर जो है वो स्ट्रक्चर सारा तैयार कर रहे हैं। वो इजराइल के अंदर हर बच्चे को जो है वो आर्मी की जो है वो ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और पैसा भी कुछ नहीं मिलता। तो 11-15 लाख रुपए जो है वो लेके आएगा और हमारे यहाँ तो 11-15 लाख रुपए जो लेके आएगा और हमारे जो है उसके अंदर इंडस्ट्री में भी और सरकार भी, सभी सरकारें जो है खपा लेंगी। तो मैं तो यही कहता हूँ कि बहुत अच्छा स्टेप है और भ्रमित ना हो बच्चे। जी सर, निकाय चुनाव को लेकर आपको तो जीत की बधाई, लेकिन यहाँ पर विपक्ष की तरफ से कई बातें हो रही हैं। आम आदमी पार्टी हालांकि खाता खुला है बस, लेकिन इसमें भी काफी उत्साहित है कि हमने पहली बार निकाय चुनाव जो है वो लड़ा है, लेकिन उसमें भी हमारा खाता खुल गया। इसको लेकर भी गदगद है आम आदमी पार्टी। तो क्या कहेंगे उसको लेकर आप? क्या ये आपके लिए चुनौती है या फिर ऐसे ही इस जीत को बोलेंगे? जी, आम आदमी पार्टी कहीं कुछ नहीं है। उन्होंने शोर तो बहुत मचाया था, लेकिन आम आदमी पार्टी का एक खाता सा खुल गया है। एक सीट उन्होंने जीत ली है वो, और बाकी सीटों पे जो है वो हार गई है। जमानत भी उसकी जब्त हुई है वो काफी सीटों के ऊपर। तो मैं तो कहूंगा कि पंजाब उन्होंने जीत लिया था और पंजाब का ही ये रिजल्ट है कि जो हरियाणा के अंदर जो है आम आदमी पार्टी कहीं दिखाई नहीं दी। उन्होंने पंजाब के अंदर जो काम कर रहे हैं वो आम आदमी पार्टी का काम नजर नहीं आ रहा धरातल के ऊपर। उनको अब फेसिस जो है कॉन्सिक्वेंसेस फेसिस करने पड़ रहे हैं। वो तो हमारा जो है वो आम आदमी पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है और भाजपा का किसी से कोई मुकाबला नहीं है। भाजपा जीत की तरफ है और जीत की तरफ ही रहेगी। जी, हालांकि सर राजनीति में जो जीता वही सिकंदर, क्योंकि विपक्ष की तरफ से ये सवाल किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि जीती तो है बीजेपी, लेकिन जो वोटों का मार्जिन है वो बहुत कम है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे?
विपक्ष का कहना है कि आकलन करना चाहिए, देखिए, समीक्षा वोटों करनी के चाहिए माध्यम इस की चीज बात की। नहीं है। नहीं, समीक्षा तो चलती रहती है। जी। समीक्षा हम भी करेंगे, हम जीतने के बाद भी समीक्षा करते हैं। हम जीतने के बाद भी समीक्षा करते हैं। वो जी। आम आदमी पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं है। हमारे यहाँ तो जो दूसरे कैंडिडेट जीत लड़े हैं, वो कोई आम आदमी पार्टी कह लो या इंडिपेंडेंट कह लो, वो उसी विचार से, उसी आधार पे ही उन लोगों को लिया गया था और हमारी पार्टी ही सिंबल से लड़ी थी और हमारी पार्टी ही जो है वो विजयी हुई है। वो तो मैं तो कहता हूँ कि बहुत बहुत बधाई हो। और जनता जो है वो सर्वप्रिय है, और जनता ने जो है का विश्वास जो है उन लोगों ने जीता है और जी। अपने जो है काम में वो लगे। मेरी यही शुभकामनाएं हैं जी। जी। राष्ट्रपति चुनाव पर अब आते हैं, क्योंकि माना जाता है कि जो समीकरण पर अगर हम आए तो यूपी जो राज्य है उसका जो है बहुत इसके पीछे बैकअप माना जाता है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, द्रौपदी मुर्मू को लेकर। तो आपको क्या लगता है जो मौजूदा समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, कितनी सुनिश्चित आपको जीत लगती है एनडीए की? क्योंकि विपक्ष भी पूरी जद्दोजहद कर रहा है। 100% जीतेंगे जी। 100% हम जीतेंगे राष्ट्रपति जी के चुनाव के अंदर। वो जो मुर्मू जी हमारी हैं, वो आदिवासी महिलाएं हैं, वो और राज्यपाल रह चुकी हैं, उड़ीसा की रहने वाली हैं। तो मैं तो कहता हूं कि भी आदिवासी महिला को पहली बार है हिंदुस्तान के अंदर जो आदिवासी महिला को खड़ा किया गया है, इतने बड़े ग्रुप के अंदर खड़ा किया गया है और वो तो विजयी है और विजयी की तरफ जो है वो हमने एक वोट कास्ट करनी है। वो रिजल्ट तो आउट हो चुका। जी। अगर मैं बात करूं गुरुग्राम की, तो गुरुग्राम को लेकर क्या प्लान है आपके पास? किस तरीके से जो गुरुग्राम की जो जनता है उसको लेकर क्या कहेंगे, युवाओं को लेकर क्या कहेंगे, विकास के क्या कुछ कार्य जो है वो देखेगी गुरुग्राम की जनता? हाँ, देखिए, गुरुग्राम के अंदर काफी विकास चल रहा है। वैसे तो 8 साल के करीब हो गए हैं सरकार को बने हुए वो, और विकास के काम लगातार चल रहे हैं। अभी हॉस्पिटल बनना बकाया है। हॉस्पिटल की एक डिमांड है कि हॉस्पिटल बन जाए और जमीन जो है वो स्कूल से लेनी थी, स्कूल ने जमीन दे दी है। अब 10 महीने 2 महीने के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि उसका शिलान्यास कर दें वो। और काफी कुछ जहां हमारे यहाँ फ्लाईओवर, अंडरपास, जब कुछ सड़कें वड़कें ठीक हैं। अभी जो है महावीर चौक बन गया है, महावीर चौक का भी उद्घाटन करना है। वो जो है सोहना की एलिवेटेड रोड है वो भी तकरीबन कंप्लीट सी बन गई है, थोड़ी बहुत कमी रह गई है, महीने 2 महीने के अंदर उसका भी उद्घाटन हो जाएगा। और जो है वो जो घोड़ा चौक है वो जो है थोड़ा सा बनना है। वैसे ही हमारा सेक्टर 10 के अंदर जो फ्लाईओवर है वो भी लगभग कंप्लीट हो गया है। तो मैं कहता हूं कि गुड़गांव जो है वो उसका विकास तो लगभग हमारे मुख्यमंत्री जी के रहते हुए सारे काम हो रहे हैं और ठीक हो रहे हैं। बिल्कुल सर, गुरुग्राम के जो विकास कार्य हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं, वो दिखते भी हैं। जब हम फ्लाईओवर पर चढ़ते हैं तमाम चीजें जो है वो दिखती हैं। लेकिन एक और समस्या है, एक समस्या जो है वो उससे आप भी अवगत होंगे। जब भी बारिश आती है मानसून के समय में, जो जल भराव की समस्या है उससे लोगों को दो चार होना पड़ता है, अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाते हैं। उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने ना पिछले वीक जो है दौरा भी किया था अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जल भराव के लेकर। और जल भराव की कुछ समस्याएं हैं, जो ड्रेन बना दी है लेकिन उसको कनेक्ट नहीं किया गया है। सीवरेज कुछ थोड़े बहुत काफी साफ कर लिए हैं लेकिन थोड़े बहुत शिविर रह गए हैं साफ होने। वो सब काम जो है लगभग हम 30 जून तक लगभग हम कंप्लीट कर लेंगे। वैसे एक्शन की जिम्मेदारी लगाई है। अगर कहीं जल भराव होगा और 3-4 घंटे के अंदर पानी नहीं निकलेगा तो एक्शन जिम्मेदार होंगे। सर, निकाय चुनाव को लेकर जो जीत हुई है बीजेपी जेजेपी गठबंधन की, तो जीत हुई है, उसके बाद जो जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि एक बार फिर जनता ने आपके ऊपर विश्वास जताया है, क्या कुछ प्राथमिकताएं रहने वाली है? किस तरीके से जो विकास कार्य है उनको और गति दी जाएगी? क्या कुछ नया जो है प्रदेश की सरकार, माफ कीजिएगा, प्रदेश की जो जनता है वो देखेगी?
देखिए, जो उन्होंने कमिटमेंट करी है, जो भी उन्होंने कमिटमेंट करी है, वो उसके ऊपर काम करेंगे। और ट्रिपल इंजन की सरकार उन्होंने बनाई है, और ट्रिपल इंजन की सरकार जैसे चलती है, माननीय मोदी जी की सेंटर में चलेगी, माननीय मनोहर जी की स्टेट में चलेगी, और जो है निकाय के जो है वो अपने जो चेयरमैन है उनकी निकाय में चलेगी। और खूबसूरत ये जो है ये तीनों का कॉम्बिनेशन बना है। और मैं तो कहता हूं कि भी इन्होंने जो कमिटमेंट करी है उसके ऊपर काम करना भी चाहिए, और वो करेंगे भी। क्योंकि समय का अभाव है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर जी, आप जुड़े और आपने अपना कीमती समय दिया, शुक्रिया आपका। तो ये थे गुरुग्राम से बीजेपी विधायक सुधीर सिंगला, जिन्होंने बताया निकाय चुनाव को लेकर किस तरीके से जनता का आभार भी उन्होंने जताया, और बताया कि आगे जो विकास कार्य है वो हरियाणा की जनता जो है निरंतर देखती रहेगी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।